नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में चुनाव है, चुनाव में प्रचार है और प्रचार में अपने अपने बयान हैं, बयान वीरों की फौज खड़ी हुई है। इन बयान वीरों की फौज में बीजेपी में कई गिने चुने नाम हैं। वैसे तो अनगिनत नाम हैं, कुछ एक तरीके से इंटरनेशनल नाम हैं। जब वो बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलते हैं जो समाज को बांटता है, जब वो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जिससे समाज में विभाजन की बात आती है। ऐसे ही एक नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले उन्होंने बिहार में एक ऐसा बयान दे दिया, छठ के पर्व से पहले, कि उनको बीजेपी के ही एक बड़े नेता ने जमकर धमकाया और धमकाने के बाद वो एक बार फिर परफॉर्मेंस दिखाने आए। लेकिन इस बार उन्होंने मुसलमानों पर नहीं हमला बोला, इस बार भूराबाल को लेकर मैदान में आए। भूराबाल क्या है ये भी बताएंगे, भूराबाल का मतलब क्या है ये बताएंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, क्या बिना गलत बयानी के बिना चुनाव में उतरना अच्छी बात? आपने कई वर्षों से केंद्र में मंत्री रहते हुए कुछ ऐसा बिहार में प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा बिहार में किया क्यों नहीं जिससे आपको आज धर्म समाज विरोधी बातें न करनी पड़ती? आपने नीतीश कुमार को इतने बड़े संकट में डाल दिया है। जो सेकुलर दल था, लगातार अपनी एक छवि बनाए हुए था, आपने एक तरीके का उसका बयाना ले लिया है कि हम तुम्हें बर्बाद करके मानेंगे। तुम्हारा जो मुस्लिम वोट है, समर्थक, उसे हम किसी कीमत पर नहीं रहने देंगे। और इसका असर बिहार चुनाव में दिख रहा है कि आरजेडी नंबर 1 की पार्टी उभरती दिख रही है, नंबर 2 पर जदयू आ रहा है और नंबर 3 पर बीजेपी जा रही है। अभी ये उल्टा क्रम था, आरजेडी नंबर 2 पर थी, बीजेपी नंबर 1 पर थी और जदयू तीसरे नंबर पर थी। एक नंबर वाली तीसरे नंबर पर जा रही है, दूसरे नंबर वाली 1 नंबर पर जा रही है, 3 नंबर वाली 2 नंबर पर जा रही है। यानी 2 दल अपना प्रोग्रेस करते दिख रहे हैं, एक दल उल्टा आता दिख रहा है। इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे और पूरी खबर को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आज क्या बोला गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ अपशब्द बोलना, उन्हें नमक हराम कहना, उन्हें डॉट 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 खोर बोलना, क्योंकि कई चीजें हैं, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है, हम उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वो शब्द कोई नहीं कर सकता। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नेता, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, सिद्दीकी साहब, उन्होंने गिरिराज सिंह से कह दिया कि आप संन्यास ले लो, आप सठिया गए हो, आप 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हो, आपको अपनी बात कहने का तमीज नहीं है, आपको तरीका नहीं मालूम है, और चाहे तो आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए। ये सब कहने के बाद एक बड़ा बयान हो गया था, बड़ी बात हो गई थी। और अब वो छठ का पूजा करने के बाद केंद्रीय मंत्री, जो बेगूसराय से सांसद हैं गिरिराज सिंह, अपने पैतृक गांव बढ़ैया के एक दिवसीय दौरे पर लौटे, परिवार के साथ छठ पूजा में शामिल होकर आस्था का हिस्सा बने। मगर त्योहार की पवित्रता के मंच से उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला, बिहार के मतदाताओं से विकास के नाम पर एनडीए को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार की आज की दिख रही चमचमाती सड़कें, बेहतर कनेक्टिविटी विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है, और ऐसा विकास यदि न अपनाया गया होता तो राज्य को परिणाम भुगतना पड़ता। गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन पर आरोप लगाया, विपक्षी दलों ने लोकतंत्र की पवित्रता को धूमिल किया है, वे टिकट बेचने और वोट कटवा पार्टियों का समूह बन चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया, क्या बिहारवासी ऐसी पार्टियों को सत्ता सौंपना चाहेंगे? इस रुख में महागठबंधन की अंदरूनी असमंजस, नेतृत्व प्रश्नों को जनता के समक्ष दोहराते दिखे। उन्होंने कहा, महागठबंधन के लोगों ने लोकतंत्र के महापर्व को ही शर्मसार किया।
अब फर्स्ट पेज का चुनाव होगा। मैं उस अवसर पर एक नागरिक होने के नाते लोगों से अपील करता हूं कि बिहार को जरा गंभीरता से सोचें। क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे? क्या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को वोट देंगे? अगर आप इनको वोट देंगे तो रोपेंगे बबूल तो आम कहां से आएंगे? कई लोग जात की चर्चा करते हैं, कई लोग गांव की चर्चा करते हैं, लेकिन मंगनीलाल मंडल उनके अध्यक्ष नहीं भूले हैं। उन्होंने लोगों को याद दिलाया। लगता है चिढ़ा रहे हैं समाज को कि भूरा बाल साफ करो। अगर जो लोग सामाजिक समरसता चाहते हैं, विकास चाहते हैं, क्या इसी बिहार में सड़कें थी? क्या आज चमचमाती हुई सड़कें हैं? हमारे बेगूसराय से लोग चलते हैं, सीधे पटना उतरते हैं 1.5 घंटा में। आज केवल वही नहीं, राज्य के हर कोने में विकास है। और अगर विकास को महत्व नहीं देंगे, भूरा बाल साफ करो की रणनीति करेंगे, तो अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। अकेले कुछ लोगों को नहीं, हम सबको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा हम सब सतर्क रहें। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला। यानी भूमिहार को मत जीतने दो, राजपूत को मत जीतने दो, ब्राह्मण को मत जीतने दो, लाला को मत जीतने दो, इन सबको साफ कर दो। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में बसपा की तरफ से एक नारा उछाला गया, तिलक तराजू और तलवार। और उसके बाद, उस नारे के बाद 2007 में नारा बना, ब्रह्मा विष्णु गणेश है, हाथी नहीं महेश है। बसपा ने 2007 में सत्ता की बैतरणी पार की। तो पुरानी बातों के और मौजूदा बातों का अंतर नहीं है। आप ये बताओ, मौजूदा राजनीति में आपने क्या किया? जनता ये जानना चाहती है। गिरिराज जी, आप झटका मीट का प्रचार करेंगे, मुसलमानों को बकरीद पर बकरा काटने से रोकेंगे। आपके बीजेपी के नेता, आपके बीजेपी के अध्यक्ष, आपके बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री कहेंगे हमें बीफ खाने से कोई रोक नहीं सकता। यूपी और बिहार में आप गौकसी पर ज्ञान देंगे। पूरे देश में कितने स्लॉटर हाउस है, उनके मालिक कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जवाब देंगे नहीं। उसमें यह नहीं बताएंगे कि इसमें 80% मुसलमान हैं या 80% हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह भी नहीं बताएगी कि पिछले काफी समय से जब से वो सत्ता में बीफ का निर्यात बड़ी तादाद में बढ़ा, तो जब गौकसी पर रोक लग गई तो बीफ का निर्यात कैसे बढ़ा? कल मैं देख रहा था बनारस में, योगी आदित्यनाथ का प्रदेश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा सांसद है, संसदीय क्षेत्र है, और उसी संसदीय क्षेत्र में गौकसी के लोग पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं। क्या उसमें कोई गौकसी करने वालों में मुसलमान था? अगर था तो बताएं। बाबू गिरिराज सिंह, आप समाज को तोड़ने मरोड़ने में क्यों विश्वास रखते हो? भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी दलित को पिछड़े से लड़ाते हैं, कभी आदिवासी को क्रिश्चियन से लड़ाते हैं, कभी हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं। ये लड़ाई कब बंद करोगे? आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि 20 वर्ष से जो सरकार है उसे बदलनी है। तो 20 वर्ष से आप सत्ता में हो, लिहाजा आपके सरकार बदलने के लिए लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल 500 साल पुराने राम मंदिर का जिक्र देश के गृह मंत्री अमित शाह करते हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया, उसका विरोध जदयू ने किया, उसका विरोध ममता बनर्जी ने किया। कौन सा दल नहीं है जिसने विरोध नहीं किया है? तो क्या इन सब रहस्यों के पीछे कोई बड़ी साजिश है, या इस देश के लोगों को घुमा फिरा के इस नए परिप्रेक्ष्य में तैयार किया जा रहा है कि आइए हम नफरत बोते रहेंगे और नफरत के नाम पर वोट तोड़ते रहेंगे? आपको नफरत देंगे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। न रोजगार, न महंगाई से बचत, न किसी से कोई काम नहीं, सिर्फ नफरत। और इस नफरत से अगर बचना है, इस नफरत से अगर आप आज ही आ जाओ तब दूसरी सरकार चुनना। अभी तो नफरत का शुरुआती दौर है। हिंदू को मुसलमान से, आदिवासी को बनवासी से, बनवासी को भ्रगवासी से,
और दलित को पिछड़े से, पिछड़े को अगड़े से, हम सबको लड़ाते रहेंगे। कभी हम आरक्षण का जिक्र छेड़ देंगे, कभी आरक्षण पर काम कर देंगे, कभी जाति जनगणना पर काम करेंगे, कभी किसी पर करेंगे। चुनाव आयोग खुलेआम सब कुछ करता रहेगा, हम नहीं रोकेंगे। रोजगार की हम चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई की चर्चा नहीं करेंगे। अरे भूरा बाल क्यों बता रहे हो आज? आप क्यों नहीं बताते कि हमने मंत्री रहते हुए बिहार में विकास की गंगा बहा दी है, हमने इतने उद्योग धंधे लगा दिए, हमने इतने काम कर दिए। कितना अच्छा होता ये सब बताते। जानना चाहेंगे कि गिरिराज सिंह आप अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में जो केंद्रीय मंत्री में रहे हैं, क्या किया है? फिलहाल इसी के साथ विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।